पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। सटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है और भगवान विष्णु को तिल का भोग लगाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो इंसान जितना तिल दान करता है वह उतने हजार वर्ष तक स्वर्ग में स्थान पाता है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। वर्तमान समय के समस्त पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, मैं गुंजन चौधरी अब बताऊंगी इस वर्ष सटतिला एकादशी कब है, पूजा का मुहूर्त, तिथि, पारण समय क्या है। सटतिला एकादशी 2022 तिथि एवं मुहूर्त इस प्रकार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 28 जनवरी दिन शुक्रवार को 2:16 पर हो रहा है। इस तिथि का समापन उसी रात 23:35 पर होगा। ऐसे में सटतिला एकादशी का व्रत 28 जनवरी को रखा जाएगा। सटतिला एकादशी 2022 पारण समय इस प्रकार है। जो लोग सटतिला एकादशी का व्रत रखेंगे वे पारण 29 जनवरी दिन शनिवार को प्रातः 7:11 से सुबह 9:20 के बीच पारण कर सकते हैं। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन रात 8:37 पर होगा। सटतिला एकादशी पर पूजा कैसे करें। सटतिला एकादशी के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करते हैं। उसके बाद सटतिला एकादशी व्रत एवं भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प करते हैं। भगवान विष्णु को पूजा में फूल, फल, अक्षत, तिल के लड्डू, पंचामृत, तुलसी का पत्ता आदि अर्पित करते हैं। पूजा के समय सटतिला एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं और अंत में भगवान विष्णु की आरती करते हैं। क्यों कहलाती है सटतिला एकादशी। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और 6 तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं, इसलिए यह सटतिला एकादशी कहलाती है। सटतिला एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय दालभ ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है। वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप कृपया समझाएं। पुलस्त ऋषि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को बस में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके उपले बनाना चाहिए। फिर उन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री हरि का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेंटा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी सहित इस अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ यानी कि घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा, गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है।
तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।